कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 और इस अध्याय का नाम है भक्ति योग। 12वें अध्याय का आज 16वां श्लोक पढ़ेंगे। और कुछ दूसरे श्लोक भी इसके साथ साथ पढ़ेंगे। 16वें श्लोक से आज का सत्संग शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, सब लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभा परित्यागियो मद्भक्तः समे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभा परित्यागियो मद्भक्तः समे प्रियः। भक्तगण, अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गताव्यर्थः सर्वारंभा परित्यागियो मद्भक्तः
समे प्रियः मद्भक्तः समे प्रियः आता है। अनापेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गताव्यथः सर्वरम्भा परित्याग्यो मद्भक्तः समे प्रियः अनापेक्षा शुचिर्दक्षः उदासीनो गताव्यथः सर्वारम्भा परित्याग्यो मद्भक्तः समे प्रियः अनापेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गताव्यथः सर्वारम्भा परित्याग्यो मद्भक्तः समे प्रियः अनापेक्षः शुचिर्दक्षा अनापेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यथः उदासीनो गताव्यथः सर्वारम्भा परित्याग्यो सर्वारम्भा परित्याग्यो मद्भक्तः समे प्रियः। मद्भक्तः समे प्रियः मेरा ऐसा भक्त मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो सामान्य जो शुद्ध है, जो शुद्ध है दक्ष है, दक्ष है चिंता रहित है, चिंता रहित है समस्त कष्टों से रहित है समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, प्रयत्नशील नहीं रहता मुझे अतिशय प्रिय है। मुझे अतिशय प्रिय है। यहाँ पर भगवान अपने उस प्यारे भक्त के विषय में बता रहे हैं। भगवत गीता का ये भक्ति योग 12वां अध्याय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। 16वें अध्याय का ट्रांसलेशन इस तरह से है, इससे हम समझने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण। कुछ लोग आगे आ जाइए, आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भगवान के शब्द हैं जो हम सब सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं, तो इसे बड़ी सावधानी के साथ एक एक शब्द को सुनना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता सारे शास्त्रों का निचोड़ है, निचोड़। तो उसके एक एक वर्ड, एक एक शब्द बहुत ही छान छान कर भगवान ने कहे हैं। वैसे भक्तों के बारे में या भगवान के जो प्यारे बनना चाहते हैं, उनकी बेशुमार स्टोरीज, बेशुमार एग्जाम्पल्स मुख्तलिफ शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में आपको मिलेगी। और बेशुमार भक्तों की कथा, उनका परित्याग, उनका स्ट्रगल, उन्होंने कितने कष्टों को सहन करते हुए भगवान को खुश किया, ये बेशुमार मिलेगी। लेकिन उन सब भक्तों में ये खूबी तो होगी ही, जो भगवान आखिरी में ये जो लाइन में लिखा है, समे प्रिया, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्यारा। कैसा भक्त? जिसके अंदर ये क्वालिटीज हो। ये क्वालिटीज, तो ये क्या क्या क्वालिटीज हैं?
पिछले कुछ दिनों से हम भक्तों की क्वालिटीज के विषय में श्रवण कर रहे हैं। तो अगर हम भगवान के प्यारे भक्त बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर ये क्वालिटी होना बहुत ही जरूरी है। या आगे आ जाइए। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले भगवान यहां पर बता रहे हैं अनपेक्षः। पहला वर्ड है यहां पर अनपेक्षः। अनपेक्षा का मतलब है, अनपेक्षा को समझने के लिए उपेक्षा समझना होगा। उपेक्षा का मतलब है किसी से कुछ उपेक्षा होती है, किसी से कुछ उम्मीद होती है, किसी काम पर उम्मीद होती है, किसी बिजनेस से उम्मीद होती है कि मुझे इससे उम्मीद है कि बहुत अच्छा इसमें फायदा होगा, या इस व्यक्ति पर उम्मीद है मुझे इससे बहुत फायदा होगा। लेकिन भगवान कह रहे मेरा भक्त अनुपेक्षा, वो किसी सामान्य कार्य पर आश्रित नहीं होता, किसी भी आम काम पर डिपेंड नहीं होता। अनुपेक्षा, उसकी उपेक्षा। अरे भगवान आपके ऊपर ही मेरी उपेक्षा है। क्या वर्ड मैंने कहा? उपेक्षा का क्या मीनिंग है? उम्मीद। उम्मीद, उसकी उम्मीद केवल भगवान मेरी उम्मीद आपसे ही, आप जो भी देंगे वो मुझे मंजूर है, मेरे लिए अच्छा होगा और उसी में मेरी खुशी है। दूसरी चीजों में वो उपेक्षा वर्ड नहीं यूज करें, अनुपेक्षा, मुझे और किसी से कोई उम्मीद नहीं। तो भगवान को ऐसा भक्त बहुत प्रिय होता है जो दूसरे किसी से उपेक्षा नहीं रखता, सिर्फ भगवान से उपेक्षा रखता है, भगवान से उम्मीद रखता है, भगवान के ऊपर जो डिपेंडेंट है। फिर कहते हैं सुचिर। सुचिर का मतलब है एक्सपर्ट। ओ सॉरी, दक्ष का मतलब एक्सपर्ट है, जो सूची के साथ ही वर्ड है दक्ष। दक्ष का मतलब एक्सपर्ट। सूची का मतलब है जो शुद्ध है, पवित्र, पाक, जो पवित्र है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। पवित्र रहने का मतलब है अंदर से भी पवित्र और बाहर से भी पवित्र। बाहर से पवित्र कैसे हम रह सकते? स्नान करके, कम से कम दिन में, कम से कम, चाहे सर्दी हो या चाहे कुछ भी, कम से कम 2 टाइम तो स्नान करना ही चाहिए, कम से कम। ऐसे तो ब्राह्मणगण 3 बार स्नान करते हैं, लेकिन कम से कम 2 बार स्नान करना। और भक्तगण सर्दी में भी, चाहे कितनी भी, नवंबर दिसंबर में चाहे कितनी भी सर्दी क्यों ना हो, स्नान अवश्य करते हैं। तो ये तो हो गया बाहर से शुद्धि का कारण। और अंदर से शुद्ध रहने के लिए वो सवेरे उठकर भगवान की सेवा करता है और नाम जप करता है, भगवान के नाम का सिमरन करता है। वो व्यक्ति को अंदर से शुद्ध रखता है, बाहर से शुद्ध रखता है, स्नान किया, और अंदर से शुद्ध रखता है भगवान का नाम जप, भगवान की सेवा। ये व्यक्ति को अंदर से शुद्ध रखता है। और तीसरा भगवान यहाँ पर बताए जो दक्ष है, जो एक्सपर्ट है, जो काबिल है,
और चौथा है सर्वारंभा परित्यागी। उदासीनों का मतलब है, आमतौर पर उदासी वर्ड मायूसी को कहते हैं, लेकिन यहां पर उदासीनों का मतलब प्रभुपाद जी लिखते हैं चिंता से मुक्त। उदासीन व्यक्ति, उदासी का उर्दू में मतलब है मायूस। जब चिंता आती है तो व्यक्ति डिस्टर्बेंस में पड़ जाता है, बहुत विचलित हो जाता है, बेचैन हो जाता है, या खुशी आती है तो बहुत बेचैन होता है। लेकिन भक्त की ये क्वालिटी भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, जो मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कह रहे हैं चिंता से मुक्त, उसको कोई भी चिंता नहीं सता सकती है, वो चिंता से मुक्त होता है, टेंशनों से आजाद होता है। गतव्यतः, गतव्यतः का मतलब है सारे कष्टों से मुक्त, सारी चिंताओं से मुक्त और सारे कष्टों से मुक्त। इसको और अच्छा हम समझेंगे, श्रील प्रभुपाद जी और अच्छा समझाएंगे, अभी सिर्फ हम इसके मीनिंग समझेंगे। सर्वारंभा का मतलब समस्त प्रियतनों का परित्यागी। सर्वारंभा परित्यागी, सारी कोशिशों का परित्याग कर देता है, छोड़ देता है, सारी कोशिशें करना, दुनिया में स्ट्रगल को छोड़ देता है। या जो मतः भक्ता, मेरा भक्त है, वो मुझे, जिसके अंदर ये क्वालिटीज है मेरे भक्त के अंदर, वो मुझे बहुत प्रिय है। अब कितनी क्वालिटीज के बारे में भगवान ने बात की यहाँ पर? अनुपेक्षा, जो किसी दूसरी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, केवल मुझसे उपेक्षा रखता है। एक, पवित्र रहता है, बहुत एक्सपर्ट है, चिंता मुक्त है, सारे कष्टों से मुक्त है। छठा, दुनिया में कोई स्ट्रगल नहीं करता है ज्यादा। तो ये 6 क्वालिटी भगवान ने बताई आज के श्लोक में, और भगवान ने कहा ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्यारा। यहाँ पर प्रश्न भी बहुत सारे लोगों के होंगे, खास तौर पर स्ट्रगल वाले वर्ड पर तो ज्यादा ही। भाई स्ट्रगल क्या ना करें? क्या भगवान कायर बनने के लिए हमें सुना रहे हैं गीता कि हम कायर बन जाएं? क्या स्ट्रगल ना करें? स्ट्रगल नहीं करेंगे तो कैसे हम जीवन में पा सकेंगे कुछ जो हमने गोल बनाए हैं? तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, इसका और खुलासा हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। श्रील प्रभुपाद की भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि भक्त को धन दिया जा सकता है, कोई व्यक्ति भक्त को धन देता है, देते हैं या दे सकते हैं, लेकिन खुद से भक्त धन कमाने के लिए, सिर्फ दुनियावी पैसा कमाने के लिए स्ट्रगल नहीं करता है, सिर्फ दुनिया के कागज के टुकड़े कमाने के लिए स्ट्रगल नहीं करता है। ये सिर्फ अक्लमंदी नहीं है कि कागज के कुछ टुकड़े कमाने के लिए रात दिन इतना स्ट्रगल किया जाए, इतना स्ट्रगल किया जाए। अपने जीवन के वैल्यू को समझना चाहिए। सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए अब इतना स्ट्रगल करें? हाँ, वो कुछ आवर्स, कुछ घंटे रखता है कि मुझे काम करना है। भगवत गीता के 7वें अध्याय में पहले ही भगवान कह चुके हैं कि हे अर्जुन,
तुम्हें अपना कर्म भी करना है, क्योंकि तुम स्वभाव से क्षत्रिय हो, तो तुम्हें साथ साथ युद्ध भी करना है और मेरा नाम जप भी करना है। अपने मन को, अपने बुद्धि को मुझ में लगा कर रखना है और साथ साथ तुम अपना कार्य भी करो। तो हमारा जो भी स्वभाव है वो तो हमें करना है। लेकिन यहां पर हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वो उद्विग्न नहीं होता, और अगर भगवान की कृपा से किसी को स्वयं थोड़ा सा काम करने पर या थोड़ा सा स्ट्रगल करने पर धन की प्राप्ति होती है, तो भक्त ऐसा नहीं कि धन अगर उसे प्राप्त हो रहा है तो वो डिस्टर्ब हो गए। कई ऐसे भी लोग हैं जो बहुत मेहनत करने के बाद भी उसको इतना धन नहीं मिल पाता, और कोई व्यक्ति ऐसे मेहनत थोड़ी करते बहुत धन मिल पाता। कई लोग किसी की मदद भी करना चाहते हैं कि ये भी धनवान हो, लेकिन वो नहीं हो पाते हैं। तो ये धन जितना हमारे नसीब में लिखा होता है वो पहले से ही डिसाइडेड है। और जो नहीं लिखा हुआ होगा उसे हम इकट्ठा करेंगे। बेशक हमें ऐसे लगेगा देखो मैंने धन कमा लिया, यूज कोई और कर देगा। इकट्ठा हमने कहा, हम खुश होंगे, मैंने देखो इतना इकट्ठा कर लिया। इस्तेमाल कितना किया? 1 रुपया नहीं, इस्तेमाल कोई और कर रहा है जिसने मेहनत की भी नहीं हो। ये सब हमारे कर्मों के अनुसार पिछले जन्मों में जैसे हमने कर्म किए हैं वैसे ही उसके मुताबिक हमें धन की प्राप्ति होती है, उसके मुताबिक हमें रूप की प्राप्ति होती है, उसके मुताबिक हमें कुल मिलता है, उसके मुताबिक हमें एजुकेशन मिलती है। इसीलिए भक्त जो है ज्यादा संघर्ष नहीं करता है, क्योंकि इन चीजों में ज्यादा संघर्ष करने के लिए, सिर्फ धन को कमाने के लिए अगर वो ज्यादा संघर्ष करेगा तो उसको भक्ति से हाथ धोना पड़ेगा। वो भक्ति के कार्य वो नहीं कर पाएगा एकदम। इसीलिए वो लाइफ को खास तौर पर बैलेंस बनाने के लिए कुछ आवर्स बिजनेस में देगा या जो भी फील्ड है उसकी उसमें देगा, और कुछ टाइम वो अपने जप करने में देगा, भगवान की सेवा करने में देगा, शास्त्र पढ़ने में देगा। ऐसा नहीं सुबह से लेकर बस रात तक एक ही काम है, बस धन कमाना धन कमाना धन कमाना, और सैटरडे संडे फिर दुनियावी एंजॉयमेंट। ऐसा नहीं, ये कोई अक्लमंदी वाली जिंदगी नहीं। ये अपने खास जिंदगी को, इस खास वक्त को वेस्ट करना हुआ। और जो व्यक्ति ऐसा करे वो भगवान का प्यारा नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर भगवान खुद कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं प्यारा। तो इस तरह से यहां पर पहली बात प्रभुपाद जी ने बताई कि भक्त को धन दिया जा सकता है, लेकिन भक्त धन के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं करता है। और अगर धन कोई उसे देता है तो वो डिस्टर्ब भी नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दूसरी बात यहां पर बता रहे, भक्त स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है
और भक्ति के लिए प्रातः काल जल्दी उठता है। अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर लेबल लगाता है कि आई एम अ डिवोटी, मैं भक्त हूं, तो उसे कम से कम सवेरे जल्दी उठना चाहिए। अभी नहीं उठ पा रहा है तो यहां पर ये सुनने के बाद उसे कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। लेबल तो लगाना आसान है, आई एम अ डिवोटी, मैं भक्त हूं, लेकिन सवेरे जल्दी ना उठता हो तो अभी वो यहां पर जैसे बताया गया है उसमें वो पूरा नहीं उतरा। स्नान करना चाहिए सवेरे उठकर, और जल्दी उठकर क्या करना चाहिए? प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए और भगवान की सबसे पहले भगवान को समय देना चाहिए। बाकी आप जो बाद में करते हैं, एक्सरसाइज करना एक्सरसाइज करें, योगा करना योगा करें, फिटनेस भी ठीक है, ये कुछ दूसरे कार्य वो भी करें। सबसे पहले कार्य सवेरे उठकर स्नान करके पवित्र होकर अपना समय भगवान को दे। ऐसा नहीं कि सवेरे उठकर पहले चाय पिए, ऐसा नहीं चले। जैसे ये चलता है ओम जय जगदीश हरे, नहीं, बल्कि ओम जय चाय की प्याली। सवेरे सब लोग उठते हैं और पहले उनको चाय चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये भक्त के लक्षण नहीं। सवेरे जल्दी उठकर स्नान करके पहला समय, घर में मंदिर तो है ना, घर में मंदिर है या पास मंदिर है, मंदिर में जाकर बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े भक्ति के साथ दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करना चाहिए। भगवान को प्रणाम करें, भगवत गीता, रामायण, महाभारत या भागवतम उसे पढ़े, थोड़ा सा आरती उतारें, भगवान की आरती उतारें, माला जप करें, और फिर जो दिन के हम काम करते हैं वो करें। इस प्रकार वो बाहर और भीतर से स्वच्छ रहता है। बाहर से स्नान करके और भीतर से भक्ति के कार्यों में इन्वॉल्व रहकर अंदर से भी शुद्ध हो जाता है। ये भगवान की भक्ति अगर कोई करता है तो वो व्यक्ति अंदर से शुद्ध हो जाता है, उसके दिल में से मार्जन शुरू हो जाता है, उसका हृदय शुद्ध होना शुरू हो जाता है। वरना तो दिल के अंदर लालच, क्रोध, काम वासना, चीटिंग ये सब भरी पड़ी है। और आजकल तो हर जगह एक प्रॉब्लम है, किसी ना किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, किसी को क्रोध की प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर की। ये सब अंदर ही सोच विचार इतने आते रहते हैं कि वो दिल और दिमाग हैंग हो जाता है। उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, सास ने ऐसे बोल दिया, बहू ने ऐसे बोल दिया, भाई की इससे नहीं बनती है, बिजनेस में ऐसे हो गया, वहां पैसे फंस गए हैं। ये सब बातें सोचते जीवन में सेटिंग हो नहीं रही है। व्यक्ति सोचते 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 डिप्रेशन का मरीज बन जाता। कुछ इच्छाएं पूरी ना हो तो और परेशानी। लेकिन सब चीजों को छोड़कर माला जब करते हैं, जब हम फोन को भी दूर रखकर, फोन को पास ना रखें, कम से कम सवेरे तो फोन को हाथ ही ना लगाएं, उसे बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप जब कर रहे हो और एक बेल बजी टंग, फिर आप चेक करेंगे तो आपके माइंड फिर से टेंशन वहां से, उससे दूर रखें। वो टाइम आपका भले आधा घंटा, लेकिन प्योरली उस आधे घंटे में आप और भगवान के बीच में और कोई, आप खुद फील करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आप अंदर से भी रिलैक्स अपने आप को फील कर रहे हैं। खुद ब खुद रूहानी तौर पर आप ऊपर उठेंगे। जब आप अंदर से शांत होंगे तो अच्छे डिसीजन ले पाएंगे।
आज के दौर पर दुनिया के लोगों के पास पैसों की कमी नहीं। पहले के दौर के हिसाब से आजकल हम पीछे हैं या आगे हैं? बहुत आगे हैं। पहले स्मार्टफोन होते थे किसी के पास, इंटरनेट होते थे। आज तो आपके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, आपके पास कितनी फैसिलिटीज है। पहले सब हाथ से बहुत सारी चीजें करनी पड़ती, आज तो बहुत सारी चीजें मशीन से की जाती। फैसिलिटीज का दौर है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन के मरीज क्यों हैं? फिर भी टेंशन क्यों हैं? फिर भी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज तो ज्यादा है, लेकिन अंदर से जो हम भगवान से पहले कनेक्ट होते थे, वो कनेक्शन हमने तोड़ दिया। हम इंटरनेट से, सोशल मीडिया से तो कनेक्ट रहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल मीडिया से हम डिस्कनेक्ट रहते हैं। हमारा वो जो तार है, वो जो कनेक्शन है, वो हम जुड़ने ही नहीं देते। वो वाईफाई हम तोड़ देते। उसका पासवर्ड है, उसका कनेक्शन का पासवर्ड आप जानना चाहते हैं? वो एक पासवर्ड है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जप करने का सबसे अच्छा समय भी सवेरे का। तो सुबह सवेरे उठकर अगर कोई जप करता है या भगवान की आरती करता है, तुलसी माता की सेवा करता है, तुलसी माँ में जल चढ़ाता है, 4 बार प्रदक्षिणा करता है, परिक्रमा करता है, बिल्कुल शांत हो जाएगा। अंदर से भी शुद्ध हो जाएगा और बाहर से स्नान करने से बाहर से भी शुद्ध हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति कहे भाई हम नहीं मानते ऐसे, इस तरह से अंदर से शुद्ध हो जाता, तो वो माने या ना माने उसका अधिकार तब होगा जब उसने प्रैक्टिकल किया हो। क्योंकि प्रैक्टिकल करने के बाद रिजल्ट पता चलता। कोई आपको मेडिसिन दे तो इसका असर होता है नहीं होता है, ये जब तक हम कुछ नहीं कह सकते जब तक हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो जिस भक्त ने इस तरह से जीवन बिता रहे हैं या जो कोशिश करते हैं इस तरह से, सिंसियर है इस तरह से भक्ति करने के लिए, वो महसूस करते हैं जीवन में कितना शांत है। इस प्रकार वो बाहर और भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है, भक्त हमेशा एक्सपर्ट होता है, भक्त बेवकूफ कभी नहीं होता है। ये जरूर है कि भक्त हम्बल होता है, लेकिन उसके हम्बलनेस को, उसकी नम्रता को कोई व्यक्ति बेवकूफी ना समझ ले। भक्त नम्र जरूर होता है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं होता है। वो झूठी झूठी अपनी तारीफ सुनना नहीं चाहता है, वो डिप्लोमेटिक नहीं होता है। जैसा अंदर से है वैसा ही बाहर है। डिप्लोमेटिक व्यक्ति कैसे होते हैं? बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, सोचता कुछ और है। इसे शास्त्रों में कहते हैं कूटी नाटी। डिप्लोमेटिक, तो भक्त कभी डिप्लोमेटिक नहीं होता है। आप कभी अगर अपने आप को ज्यादा डिप्लोमेटिक बनाएंगे तो उसमें आपको अनकंफर्टेबली फील रहेगा। यहां तक कि आपकी हंसी भी एक डिप्लोमेटिक होगी। बस दिखावे के लिए मुस्कुरा रहे हैं, अंदर कोई मुस्कुराहट नहीं है, कोई वो नहीं। ये बहुत मुश्किल काम है कि अपने आप को अंदर से और बाहर से शुद्ध कर पाना, और ये बिना भगवान की सहायता से, बिना भगवान की सहायता के हम नहीं कर सकते। ये कैसे करेंगे? अपने डिप्लोमेटिक स्वभाव को कैसे चेंज करेंगे? हम सब डिप्लोमेटिक हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत शुद्ध हैं, हम सब डिप्लोमेटिक हैं। लेकिन
भगवान के शब्दों के मुताबिक अपनी जिंदगी को अगर हम बिताते हैं और भगवान का नाम जप करते हैं, तो भगवान के नाम में ऐसी पावर्स हैं कि वो हमारे ऐसे सब बुरे एटीट्यूड को शुद्ध कर देता है। वो अंदर से मार्जन का मतलब क्या है? चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम। शास्त्रों में कहा गया ये श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम। चेतो कहते हैं दिल को चित्त भी कहा जाता है, तो चेतो दर्पण, चित्त को कंपेयर किया गया है मिरर्स। दर्पण कहते हैं ना शीशे को दर्पण। चेतो दर्पण मार्जनम, मार्जनम मतलब कि भगवान का नाम हमारे दिल में ऐसा कार्य करता है कि अंदर जैसे झाड़ू लग जाता है। भव महादावा अग्नि निर्वापण, जो करोड़ों करोड़ों जन्मों की इस दुनिया में रहते रहते हमारे दिल में जो मैल जमा है, भगवान का नाम लेने से हमारा दिल शुद्ध होता जाता है। आहिस्ता 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 दिल शुद्ध होता जाता है। इसीलिए भगवान का नाम लेना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये बहुत सरल कार्य है और बहुत कठिन कार्य है। आप दुनिया के सब काम करो, आप उसके लिए थकोगे नहीं, लेकिन जहां नाम जप करने की बात आएगी आपके हाथ उठेंगे नहीं। ऐसा लगेगा हाथ को किसी ने बांध दिया है, हाथ नहीं उठेंगे, माला तक नहीं जाएंगे। माला दूर से ही लटकी देखोगे, पड़ी हो ना आप पड़ी रहो, आप वहां खुश नहीं, आप माला तक हाथ नहीं जाएगा। ये है बहुत सरल काम, लेकिन हमारा मन करने नहीं देता है। बहाने बनाएगा, आज नहीं कल, बाद में, परसों तरसों कर दो, है कि नहीं? तो किसको हम ठग रहे हैं? हम अपने आप को ठगते हैं। और जब आप नाम जप करें, कभी आपका जप पूरा हो जाएगा, फिर आपको ऐसा अच्छा फील होगा, अंदर से अच्छा फील होगा, आज मैंने बहुत अच्छा जप किया। तो भक्त बहुत दक्ष होता है, एक्सपर्ट होता है, लेकिन वो कभी भी अपने आप को शो ऑफ नहीं करता कि उसके अंदर कितनी क्वालिटीज हैं। कभी शो ऑफ नहीं करता, बहुत ही हम्बल, बहुत ही सिंपल। क्योंकि वो जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है। वो एक्सपर्ट क्यों होता है? भक्त एक्सपर्ट क्यों होता है? क्योंकि वो जिंदगी के सार को जानता है। जो व्यक्ति जिंदगी के सार को ही नहीं जानता है, वो एक्सपर्ट नहीं माना जाता। जैसे एक बार मिसाल दी श्रील प्रभुपाद जी ने कि एक व्यक्ति एक गांव में, साइंटिस्ट कुछ रिसर्च करने के लिए गया। दिन भर की रिसर्च के बाद शाम को जब लौट रहा था, तो एक नदी बीच में थी। एक बोटमैन के पास गया और बोटमैन को कहा कि मुझे आप नदी पार करवा दीजिए। दिन भर उसने कुछ रिसर्च किया। अब जा रहा था, बोट जब आधे रास्ते में पहुंची, बहुत तेज वर्षा होने लगी, हवाएं तेज आने लगी। बोटमैन को वो कह रहा था साइंटिस्ट के बस जल्दी जल्दी पार करवा दो। डर भी लग रहा था, लेकिन डर को कंट्रोल करने के लिए कुछ सवाल पूछ रहा था। बोटमैन से कुछ सवाल पूछे साइंटिस्ट ने कि क्या तुम जानते हो कि किस तरह से पानी से बिजली बनती है? उन्होंने कहा सर मैं तो नहीं जानता हूं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, मैं तो नहीं। बोला तुम्हारे इस तरह से 2-3 सवाल पूछे हैं और उन्होंने कहा साइंटिस्ट ने तुम्हारी 50% जिंदगी तो ऐसे ही गई कि तुमने कुछ जीवन में सीखा ही नहीं। 50% तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही गई। बारिश तो तेज हो ही रही थी, हवाएं तेज चल रही थी, अचानक नाव का गलती हो गई,
तो एक सवाल बोटमैन ने पूछ लिया साइंटिस्ट से कि महाराज आप तैरना तो जानते ना, क्योंकि अब बोट सीधी नहीं हो पाएगी। बोला तैरना मैं नहीं जानता हूँ। तो बोला मेरी तो 50% गई ना, आज आपकी 100% गई। क्योंकि मैं एक काम बहुत अच्छा जानता हूं, वो तैरना। तो जो व्यक्ति इस भव सागर से तैरना नहीं जानता है, वो अपने आप को कितना ही दुनिया में एक्सपर्ट क्यों ना समझे, क्या वो दिखाएगा मुंह? जब पकड़ाई में वो आएगा कुदरत की, वो क्या मुंह दिखाएगा कि मैं इतना एक्सपर्ट था इस फील्ड में, इस फील्ड में, उस फील्ड में। लेकिन कैसे इस दुनिया से मुक्त होना है, इसमें तो तुम एक्सपर्ट हो नहीं, जीरो। इसीलिए भक्त को दक्ष लक़ब दिया जाता है, क्योंकि वो जिंदगी के सार को जानता है। हमसे पहले भी दुनिया में बहुत एक्सपर्ट लोग आए। कुछ लोगों के नाम हमें याद है और समय बीतते 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 उसे हम भूल जाते। समय बीतते 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 हम उसे भूल जाए। लेकिन जिन भक्तों ने भक्ति की है, जिन्होंने एग्जाम्पल स्थापित किया है, आज भी हजारों सालों के बाद भी उसे याद किया जाता है। नरसिंह मेहता, भक्त प्रहलाद, ध्रुव महाराज, गुरु नानक देव, श्रील प्रभुपाद, ऐसे कई भक्त हैं जिनको हजारों साल बीत के आज भी याद किया जाता, क्योंकि उन्होंने जीवन के सार को पा लिया था, समझ लिया था। इसीलिए वो दक्ष कहे जाते हैं और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखते हैं। देखिए, जीवन के सार को समझते हैं और प्रामाणिक शास्त्रों में विश्वास रखते हैं, इसीलिए वो एक्सपर्ट होते हैं। जो व्यक्ति शास्त्रों में विश्वास ही नहीं रखता है, उसे कभी भी मुक्ति का रास्ता नहीं मिल सकता। हमें रास्ता कौन दिखाता है? शास्त्र। एक वर्ड जोड़ा है, प्रामाणिक शास्त्र। शास्त्र उसे कहे जाते हैं जो भगवत वाणी हो, जो किसी की ज़हनी कयासी से लिखे गए वो शास्त्र नहीं होते। जो ऑथेंटिक हो, 108 उपनिषद, 4 वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, महाभारत और दूसरे जो संतों ने अपने एक्सपीरियंस को लिखा, वो भी प्रामाणिक शास्त्र माने जाते हैं। किस तरह से भक्ति में कौन सी अड़चने आती है, डिफिकल्टीज आती हैं, किस तरह को उनको फेस करते हुए आगे हमें बढ़ना, तो वो भी ऑथेंटिक शास्त्र माने जाते हैं। तो इस तरह से शास्त्रों को पढ़ना और शास्त्रों पर पूरा विश्वास रखना। भक्त कभी भी किसी दल में भाग नहीं लेता है, इसीलिए वो चिंता मुक्त रहता है। दल का मतलब क्या है? ग्रुप। किसी भी अपने आप को किसी दल में नहीं फंसा लेता। भक्ति के दल में फंसाएगा अपने आप। कोई व्यक्ति ये ना समझे भक्तों के ग्रुप में भी नहीं फंसना, आज हमने सुना था, उसमें तो हमें फंसना ही है, क्योंकि उसमें हम आकर भगवान की भक्ति करना सीखेंगे। तो समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता है। तो क्योंकि भक्त किसी भी दल में नहीं फंसा हुआ होता है, भाग नहीं लेता है, इसीलिए वो चिंता मुक्त होता है, उसे कोई चिंता नहीं होती। वो जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, इसीलिए शारीरिक कष्टों के आने पर वो मुक्त रहता है। भक्त ये अच्छी तरीके से जानता है कि मेरा ये शरीर तकलीफ देने वाला है, उपाधि है। हम सबका शरीर तकलीफ देने वाला है। किसी को थोड़ी तकलीफ अभी है या किसी को नहीं है, पर थोड़े दिनों बाद शरीर में कोई ना कोई तकलीफ आती जाती रहती है। कोई रोग लगते हैं या कुछ ना कुछ आते जाते हैं।
इससे कोई भक्त टेंशन में नहीं आते, अरे मेरे साथ ये क्यों हो गया, मुझे क्यों शुगर हो गया, मुझे क्यों ये बीमारी हो गई, मुझे क्यों वो हो गई। क्या पहली बार तो नहीं हुआ, ये तो सब होता रहता है। शरीर है तो शरीर में बहुत सारी बीमारियां भी हैं। तो भक्त का ये गुण है, भगवान ने कहा कि वो चिंता मुक्त होता है। वो जानता है कि मेरा शरीर भी तकलीफों का घर है, इसीलिए शारीरिक कष्टों के आने पर वो मुक्त रहता है। शरीर के कष्ट जब आते हैं तब भी उसे कोई चिंता नहीं रहती है, क्योंकि वो पहले से ही जानता है, अपने आप को पहले से ही उसने प्रिपेयर करके रखा है कि शारीरिक कष्ट आएंगे, उसके लिए तैयार रहना। हमें तैयार रहना, हम सबको। शारीरिक कष्ट तो कहकर नहीं आते हैं, अचानक आ जाते हैं। मृत्यु अचानक नहीं आती है, मृत्यु आने से पहले कुछ बीमारी आती है, वो भेजती है अपने पार्षद को। आहिस्ता 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 फिर व्यक्ति मृत्यु की तरफ जाता है। या कभी कभी अचानक भी मृत्यु आ जाती है, लेकिन ये तो सत्य है ना, मृत्यु आती है। मृत्यु तो उस दिन से डिसाइड हो जाती है जब हमने जन्म लिया। उस दिन से हर एक मिनट जो कम हो रहा है, हर एक पल हम मर रहे हैं, लेकिन आखिरी जो लम्हा है उसको नाम दे दिया मृत्यु। तो जो लम्हे चले गए वो भी तो मर गए, वो भी तो दोबारा नहीं आ सकते। तो मृत्यु भी निश्चित है, बीमारी भी निश्चित है। तो भक्त का ये गुण होता है कि ये सब आने पर वो डिस्टर्ब नहीं होता है। वो उस समय में, ऐसी स्थिति में भी वो भगवान का नाम जप करता रहता है, बल्कि लोगों के लिए एग्जाम्पल बनने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में भी वो भगवान का नाम लेता रहता है, नाम जप करना नहीं छोड़ता। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। मिसाल के तौर पर किसी विशाल भवन को बनाने में काफी शक्ति लगती है, इसीलिए वो कभी ऐसे कार्यों में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती। तो भक्त कभी भी ऐसे काम नहीं करता है जिससे, जैसे कोई दुनियावी महल बनाने के लिए कितना शक्ति लगती है, कितना स्ट्रगल करना पड़े। तो अक्लमंद भक्त कभी ऐसा काम नहीं करता कि दुनियावी महल बनाकर करना क्या है। क्या महल हम अपने साथ ले जाएंगे उसको बनाने के लिए? जितना हमने पैसा खर्च किया, जितना स्ट्रगल किया, वहां पर हम करेंगे क्या? केवल एंजॉय करेंगे, इंद्र तृप्ति करेंगे, उसे देखकर खुश होंगे। हाँ, जितना जरूरी है उतना कर सकते हैं, जितना जरूरी है। अननेसेसरी करना, अननेसेसरी पैसों का वेस्ट करना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? तो इन सब बातों पर हमें विचारना चाहिए। ये तब विचार सकेंगे जब हम भगवान के अच्छे भक्त बनने की कोशिश करेंगे, तब हम इस बात पर विचारेंगे भी और अमल भी करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे। ये शास्त्रों की बातें ऐसा नहीं 2 घड़ी सत्संग में आए, सुना और फिर करना क्या, अपने मन की करना, छोड़ो ना, ये तो बोलते रहते भगवान। ऐसा नहीं, बल्कि इसको जीवन में उतारने के लिए कोशिश करना चाहिए। लोग शादियों में कितने पैसे वेस्ट करते हैं, आपको पता है? इस धरती पर जो पहला विवाह हुआ था वो इस धरती के राजा महाराज मनु के सब मनुष्य जितने भी हैं उनके संतान हैं, और वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मनु महाराज। तो उनकी कन्या का जब विवाह किया
देवहूति को जब उन्होंने बिहाया, कर्दम ऋषि को दिया, तो 1 रुपए का खर्चा नहीं था। उन्होंने अपनी कन्या को दान दिया, कन्या दान दिया ऋषि मुनि को। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वो सिर्फ पृथ्वी के नहीं बल्कि 7 द्वीपों के वो राजा थे। उनको किसी चीज की कमी नहीं थी। क्या वो बड़ा फंक्शन नहीं कर सकते? अननेसेसरी करने की कोई आवश्यकता नहीं। इतना सारा फूड वेस्ट हो रहा है, इतना सारा धन वेस्ट हो रहा है, और भगवान की सेवा की बात आए तो भगवान की सेवा के लिए जैसे किसी को हमें बहुत तेज बुखार आ, ये कहां की अकलमंदी? जितना जरूरी है उतना ठीक है, क्योंकि विवाह जैसी शुरुआत एक ऐसी शुरुआत है कि जिसमें आगे चलकर एक अच्छी संतान जन्म ले। विवाह का उद्देश्य क्या है? कि जनरेशन आगे बढ़े, अच्छी जनरेशन आगे बढ़े। तो वो रूहानी एक इस संस्कार कहा जाता है। 16 संस्कार में से एक संस्कार है विवाह संस्कार। लेकिन आजकल ये संस्कार नहीं, ये सिर्फ शो संस्कार रह गया, क्योंकि हम शास्त्रों से बहुत दूर हो गए। जो शास्त्र कहता है उससे बहुत दूर हो गए। जो सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, जो सनातनी हैं, वो व्यक्ति इन बातों को नहीं मान रहे हैं। उनको ये सब ऐसा ही लगता है। लेकिन आज पूरे विश्व में जो प्रचार हो रहा है धर्म शास्त्रों का, भक्ति का, खासतौर पर इस्कॉन के माध्यम से, श्रीला प्रभुपाद जी के पार्षदों के माध्यम से, हरे कृष्णा मूवमेंट पूरे वर्ल्ड में जो प्रचार कर रहे हैं, आप देखें इंटरनेट में, आप सब चीजें देख सकते हैं किस तरह से जिनके जीवन में पैसों की कमी नहीं है, कोई चीज की कमी नहीं है, वो फॉरेनर लोग कैसा विवाह करते हैं। वैदिक तरीके से विवाह, वैदिक तरीके से रहन सहन, उनके लिए तो करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो कोई गांव में रहने वाले लोग नहीं। हमारा देश तो अभी भी कितना पीछे है और दूसरे कंट्रीज कितने आगे हैं। ऐसे जगह पर रहकर भी उन्होंने सच्चाई को समझने की कोशिश की और सिर्फ उसे समझा ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें, और वो जीवन में एक्सपीरियंस उनका है कि किस में आनंद है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि भक्त कभी भी अपने सुख सुविधा के लिए बहुत बड़े बड़े भवन बनाने में इतना स्ट्रगल नहीं करता है जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। अगर प्रगति होती है भक्ति में, वो बड़ा महल बनवाने के लिए, तो बनाइए। वो भगवान के लिए मंदिर का निर्माण कर सकता है और उसके लिए वो कभी सभी प्रकार की चिंताएं उठाने को तैयार है। भक्त का ये क्वालिटी है कि वो सारी टेंशन उठाने के लिए तैयार है अगर भगवान की सेवा की बात है, और भगवान की सेवा की बात नहीं है तो वो फजूल की टेंशन उठाने के लिए वो ऐसी टेंशन नहीं पाएगा। अगर बड़ा महल बनाना है, भवन बनाना है, मंदिर बनाना है, आश्रम बनाना है भगवान की, उसके लिए पूरा स्ट्रगल करेगा, उसके लिए वो पूरी चिंता को उठाने के लिए तैयार है। लेकिन जब खुद के सुख सुविधा के लिए बनाना है तो जैसा भी चलेगा, खुद के लिए क्या स्ट्रगल है, भगवान की सेवा के लिए स्ट्रगल करना। जब भगवान की सेवा के लिए किया जाता है स्ट्रगल, तो वो भक्ति हो जाता है, और उसका एक एक टाइम, एक एक वर्ड, एक एक सेकंड, एक एक मेहनत का एक एक लम्हा काउंट होता है भक्ति के लिए। और हमारे लिए अगर हम कुछ करेंगे, वो कर्म का बंधन है। ये गीता का सार है। 3रा अध्याय पढ़े या 9वां अध्याय पढ़े। 3रा अध्याय कर्म योग, 9वां अध्याय मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुप्त ज्ञान, राजदाराना इल्म। वहां पर भगवान कहते यद करोषि यद अश्नासी यद जोहोषि ददासी यद
यद तपस्यासी कौन्तेय तद कुरु शुभम मद अर्पणम। हे अर्जुन, तुम जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान देते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, जो कुछ भी कर्म करते हो, सब मुझे अर्पण करते हुए करो, मेरे लिए करो। क्यों भगवान? क्योंकि तुम इस तरह कर्मों के बंधन में नहीं बंधोगे, एक्शन के रिएक्शन में नहीं बंधोगे। ये साइकिल है, जैसा एक्शन करेंगे ऐसा रिएक्शन में पकड़ाई में आ जाएंगे। यहां पर क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, क्या समझाना चाहते हैं? चिंता से मुक्त क्यों होता है भक्त? क्योंकि वो दुनिया में कोई चीजों के लिए स्ट्रगल नहीं करता है, खुद के भवन बनाने के लिए इतना स्ट्रगल नहीं करता है। कि उसकी भक्ति में अगर बहुत इजाफा हो रहा है वो करने से तो वो जरूर करेगा, और भक्ति में कोई इजाफा नहीं हो रहा है तो उसको सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। शास्त्रों में कहावत है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, लेकिन आजकल लोगों का उल्टा है, हाई लिविंग सिंपल थिंकिंग। शास्त्रों में कहा गया सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा है। लिविंग तो हाई है लेकिन थिंकिंग सिंपल। वो भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वो कभी सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वो अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनवाता। उसमें उसको कोई रुचि नहीं है। जितना जरूरी है उतना, यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि जितना जरूरी है वो भी नहीं करना, जितना जरूरी है वो ठीक है, अननेसेसरी करने में उसकी कोई रुचि नहीं। बाकी वो ज्यादा जिससे लोक कल्याण हो वो करने में फायदा है। ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोग, ऐसे बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग जो अपनी जिंदगी में बड़ा एग्जाम्पल रखते हैं, उन्होंने दुनिया के लिए बहुत किया लोगों को, लेकिन उनके खुद के लिए उन्होंने बहुत सिंपल लाइफ जी। श्रील प्रभुपाद जी, आज ये तहरीक पूरे वर्ल्ड में जो इतना फल फूल रहा है, श्रील प्रभुपाद जी ने कभी भी इन सारी चीजों का भोग अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए नहीं किया। 40 रुपए लेकर, इंडियन करेंसी 40 रुपीज लेकर श्रील प्रभुपाद जी इंडिया से अमेरिका गए थे, वो भी एक कार्गो शिप में। कार्गो शिप की ओनर थी श्रीमती मुरार जी। उनको कहा कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा था कि तुम इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हो, तुम्हें कभी भी मौका मिले तो तुम वेस्टर्न कंट्री में जाकर भगवान की वाणी का, गीता भागवत का प्रचार करना। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया पर हुआ नहीं। 70 साल की उम्र में जब व्यक्ति बेड रेस्ट लेता है, जब वो स्ट्रगल नहीं करता, 60 साल में तो उसे गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती। 70 साल की आयु में वो गए पानी के जहाज में और उनको 2 हार्ट अटैक हुए। कोई उनको देखने वाला नहीं था, फिर भी भगवान की कृपा पर पूरा डिपेंड होकर प्रचार करने के लिए गए। 1-1.5 साल तो इतना स्ट्रगल ऐसे लोगों के साथ शेयरिंग में रहना पड़ा श्रील प्रभुपाद जी को जो टोटली हिप्पी थे, जो चरस गांजा पीते थे, नशा LSD पीते थे, जिनको जीवन का कुछ पता नहीं था। उनको भी पका पका कर खिलाया भगवान का प्रसाद, उन्हीं को आहिस्ता आहिस्ता भक्त भी बना दिया। 1-1.5 साल की मेहनत के बाद प्रचार थोड़ा बढ़ने लगा। न्यूयॉर्क के एक पार्क में, टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में, उन्होंने पार्क में कीर्तन करना शुरू किया। वहां से कुछ लोग उनसे इंस्पायर हुए, कुछ लोग जुड़ना शुरू हुए। 10 सालों में उन्होंने
पूरे विश्व में 108 राधा कृष्णा के मंदिरों की स्थापना कर दी 10 साल में। रात दिन एक कर दिया हमने। महल, आज कभी आप बाहर कहीं कंट्री में जाते हैं, आप देखें कैसे मंदिर बने, 5 स्टार होटल्स जैसे, और उनमें से जो आचार्य उनके कमरे कैसे होते, गुरु के कमरे कैसे, प्रभुपाद जी के ऐसे कमरे होते थे। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे वीआईपी कमरों में ऐसे सिर्फ 3 दिन से ज्यादा रुकते नहीं थे। ऐसा नहीं कि बहुत अटैचमेंट हो गया है कि मेरा रूम बना है, अब बहुत अटैचमेंट, सुख सुविधा है, अब मैं यहीं रहूंगा, नहीं। 3 दिन वहां पर रहे, प्रचार किया, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, और फिर बंजर जगह पर चले जाते थे, वहां पर मंदिर बनाना है, वहां पर लोगों को प्रचार करना। ये भक्त की, ये साधु की क्वालिटी है कि वो अपने लिए इतना स्ट्रगल नहीं करते हैं। हाँ, जितना नेसेसरी है। श्रील प्रभुपाद जी जब गृहस्थ थे तो प्रभुपाद जी एक फार्मेसी कंपनी के ऑनर थे, तो चलाते थे, फार्मेसी कंपनी चलाते थे। उन्होंने अपने फैमिली को जितना सपोर्ट कर सकते थे उतना सपोर्ट किया, लेकिन रात दिन इतना मेहनत करके बस उन्हीं के पीछे पड़े रहे, फैमिली के पीछे ही पड़े रहे, ऐसा नहीं। चाहे पत्नी, चाहे पति, चाहे बच्चे, चाहे माता पिता, सबको ये याद रखना चाहिए, मैं अपनी आखिरत के लिए भी कार्य करूं, मुझे स्ट्रगल करना है कि मैं अपनी आखिरत को भी सुधार सकूं। बोला आखिरत की बात है तो आखिरत में करेंगे, तो आखिरत में कब करेंगे? जब आंखें काम नहीं करेंगी तब, जब रास्ता दिखेगा नहीं, बैठने उठने में प्रॉब्लम, सुनने में प्रॉब्लम, तब आखिरत की तैयारी करेंगे। आज हम फ्यूचर की तैयारी कर देंगे, भाई अभी अच्छे हैं तो हम फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मेहनत करें, है ना, लेकिन आखिरत की तैयारी कब करें? आखिरत की तैयारी भी आज से करना होगा। ये सारी क्वालिटीज अगर हमारे अंदर नहीं है तो हमें भगवत गीता पढ़कर, सुनकर कोशिश करना चाहिए कि ये हमारे अंदर क्वालिटी आए। एक एक क्वालिटी अगर हम लाने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगी, लेकिन अगर हम केवल भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, आप दुनियावी स्ट्रगल ना रोके, आप करते रहिए, लेकिन साथ साथ भगवान का नाम जप करना तो ऐड कर सकते हैं। कुछ चीजें अपने जीवन से अगर छोड़ नहीं सकते हैं, ऐड कर लीजिए। नाम जप करना, भगवान के नाम जप करना, नाम सिमरन करना ऐड कर दीजिए। भगवान को भोग लगाना ऐड कर दीजिए। एटलीस्ट जो खाते हैं भगवान को भोग लगाना शुरू कर दीजिए। इसमें क्या जाता है? क्या इतने आलसी हम हैं क्या कहें भाई भगवान को भोग लगाना हमारे ऊपर बहुत पहाड़ जैसा काम है? खुद तो खाते हैं, तो भोग लगाया हुआ खाने से जैसा अन्न वैसा मन, शुद्ध होते जाएगा, मन शुद्ध होता जाएगा। और जब करेंगे तो अंदर से भी पीस रहेंगे, आहिस्ता 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 रूहानियत में भी बढ़ेंगे। तो ये आज के श्लोक का सार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से जो आज के सत्संग को जिन्होंने ज्वाइन किया है, हरे कृष्ण, हर फ्राइडे को यहाँ पर भगवत गीता का सत्संग होता है 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। अभी 10:30 बज रहे हैं। उसके बाद आरती की जाती है और प्रसाद दिया जाता है। थोड़ा थोड़ा समय इस तरह से भक्तों के संग में देकर हम अपने भक्तिमय जीवन को चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान की वाणी ऐसी है कि जो हम रूहानी तौर पर जो डाउन हो जाते हैं, भगवत गीता के उपदेशों को सुनकर थोड़ा सा चार्ज हो जाता है और फिर वो करने की कोशिश करते हैं। कोई बातें समझने में अगर मुश्किल भी हो तो वो सवाल पूछ सकते हैं, और कोई मेरी बातें अगर किसी को थोड़ा बहुत कठोर लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, पर इसमें मेरी कोई बात नहीं थी, जो लिखा हुआ था मैंने वही पढ़ा। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है
सब लोग उठकर आरती करेंगे और खास हमारे एक गेस्ट आए हैं बीरबल प्रभु, बहुत धन्यवाद इस समय निकाल कर वो आए। सब लोग उठकर आरती करेंगे भगवान की, उसके बाद प्रसाद लेंगे। हरे कृष्ण।